पुरानी बातें पूछ लेता हूँ। जीव पर्याप्तता किस कर्म के उदय के कारण से होता है? जीव जो पर्याप्तता होता है वो किस कर्म के उदय के कारण से होता है? हाँ, बस नहीं, उसमें से भी यदि जो मैंने उपभेद बतलाए हैं उसके हिसाब से भी मैं पूछ रहा हूँ। पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से जीव पर्याप्त बनता है, ठीक है। हड्डियों की मजबूती इत्यादि जो जीव को प्राप्त होती है वो किस कर्म के कारण से प्राप्त होते हैं? संहनन नाम कर्म के कारण से। संहनन नाम कर्म के कारण से आत्मा को यानी कि जीव को जो इंद्रियों की पटुता से मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि इंद्रियों का होना एक अलग चीज़ है, इंद्रियों का होना एक अलग चीज़ है, आँख का होना एक अलग चीज़ है, मगर आँखों में पाई जाने वाली जो दर्शन शक्ति है, देखने की शक्ति है, उसका होना एक अलग चीज़ है। ये किस कर्म के कारण से ऐसा होता है कि इंद्रिय प्राप्त ही नहीं होती, या इंद्रिय प्राप्त होती है तो बहुत क्षीण शक्ति वाली प्राप्त होती है? ज्ञानावरणीय नाम कर्म के उदय के कारण से। हाँ, और इंद्रियों की पटुता इत्यादि। हाँ, इंद्रिय तो है ही, मगर इंद्रियों की जो शक्ति होनी चाहिए उसमें तरतमता। इस तरीके से आप लोगों को कर्मों के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अपन लोग दुनिया में इस तरीके के व्यक्ति तो देखते ही हैं, परंतु इस ढंग से विचार करें कि इस कर्म का अनुभाव यानी कि फलभोग जीव इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। मंगलाचरण जैसे कि वो गोत्र नाम कर्म, तो कर्म तो आठों कर्म सभी प्रकार के जीव होते, चाहे वो सूक्ष्म है, पादर है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय है। हाँ, सभी जीव मात्र। तो जैसे कि निगोद का जीव है, एकेंद्रिय यानी कि वनस्पति काय, पक्षी काय का, इसमें कैसे घटेगा? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, नीच गोत्र है, इसको नीच गोत्र कहते हैं। हाँ। आप इतना ही क्यों, आपको मैं कहना चाहता हूँ यह कर, चलो पहले मैं मंगलाचरण कर लूँ। कर्मी बनते सामयम सावज्यम जोगम पच्चखामी जाव नियम बज्जुवा स्वामी दुहिमति विहीन मनन माया कायनम न करमि न कार्य में तत्सबंते परिक्रमा में गरिहामी अपानम होशे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्यसाहुनं एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नामाकृति द्रव्य भाव ही पुनतः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। विश्वभव्यजनाराम कुल्यातुल्या जयन्ति तः दीशनाना समय वाचः श्रीसम्भव जगत्पतेः कामढे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्द सरोराजमरालाय अर्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः।
निवाणमग्गे वरजान कप्पम पणासियासे सकुवा इदप्पम मयम जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं तिजगत्पहां। गोत्र कर्म का तो क्या, हर एक कर्म का उदय संसारी जीवात्मा को प्राप्त होता है। किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। यहां तक कि 4 गतियां हैं, चारों गति में अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं। अब नरक गति में यदि कोई जीव है, या त्रियंच गति में कोई जीव है, या मनुष्य गति में कोई जीव है, या देव गति में कोई जीव है। अब जिस तरीके से कि मैं मनुष्य गति का जीव हूं, तो मेरा औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। अब देवता है, वहां पर वैक्रिय शरीर नाम कर्म का ही उदय होगा, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं हो सकता। तो किस किस गति में किस किस कर्म का बंध और किस किस कर्म का उदय होता है, वह एक अलग व्यवस्था है। इस विषय में भी अपने पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छा निरूपण दिया है, विशेष करके कर्म ग्रंथों में। और कर्म से संबंधित जहां कहीं पर भी विषय है, वहां पर भी चालू विषयों के आधार पर उन्होंने इस विषय को अवश्य में कहा है। अब जैसे कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या एकेंद्रिय जीवों को भी इस कर्म का उदय होता है, इसके साथ में उदय होता है तो कैसे उदय होता है, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आम जैसी आम वनस्पति है, कहीं कहीं का आम तो बहुत 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 अच्छा, हापुस का आम, वो एक कितना एक उत्तम माना जाता है। हर एक आम को हम कोई हापुस का आम मान करके थोड़ी ना खरीद लेते हैं। हापुस के आम के लिए हम लोग ज्यादा कीमत चुकाते हैं, क्यों? है तो वह भी आम, दूसरा भी आम है। ऐसे ही आप कोई सब्जी ले सकते हैं। अरे यार, वहां की तो मिर्ची बहुत मशहूर है, वहां की धरती में पैदा होने वाली उस वनस्पति का स्वाद ही कुछ जुदा है। तो यानी कि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों के ऊपर इन 8 के 8 कर्मों का प्रभाव अलग अलग ढंग से पाया ही जाता है। दूसरी बात आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, जैसे कि यह हमारा गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म का जो स्वभाव है वो कुंभार जैसा है। कुंभार क्या करता है? घड़े बनाता है, और किसी घड़े का उपयोग दूध है, दही है, छाछ है, घी है इत्यादि अच्छी चीजों से भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी घड़े को हम देखते हैं तो मंगल कलश है, कितना सुंदर रंग, कितना सुंदर आकार, कितनी सुंदर इसका देखाव, मंगल कलश है। और किसी को देखते ही अपने मन में आता है यार मजा नहीं है। उदाहरण, कल
शाम को मैं कहीं गया था, कल सुबह कहीं गया था, शाम को जब लौट रहा था, रास्ते में दुकानें आई, ये दीपक बने हुए थे। मैंने खुद ने देखा, दीपक खरीदने वालों को मैंने खुद ने देखा, वो दीपक चुन रहे थे। अब एक ने तमिल भाषा में कहा, हाँ ये तो नीचे, कितना खराब लगता है, जबकि वो भी दीपक था और दूसरे भी दीपक थे। तो इस ढंग से एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, कल क्योंकि मैं बाजार से गुजर रहा था, आदत है देखने की इधर उधर, तो ये मैंने कल खुद ने अनुभव किया। एक ही कुंभार ने बनाया है, मगर एक दीपक अच्छा है, एक दीपक खराब है। कुंभार मिट्टी से ही बनाता है, उसके द्वारा बनाया गया घड़ा कोई अमृत भरने के लिए काम में आता है, तो कोई विष भरने के लिए काम में आता है। उच्च कुल एक मंगलकारी कुल में, प्रख्यात कुल में उच्च रूप से जिसकी पहचान की जाती है, या वो ऐसे कुल में पैदा हुआ है जिस कुल में पैदा होने वाले लोगों ने अपनी शूरवीरता से, धीरता से, अपनी दानवीरता से, अपने आचार से, विचार से, धैर्य से, आपको मैं कहना चाहता हूं, घोड़े होते हैं, घोड़े, पवन देश में उड़ने वाले घोड़े, वो चेतक के लिए ही है। अब घोड़े तो दूसरे भी तो हैं। अब चेतक की तरह, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक की तरह हर किसी घोड़े को सम्मान थोड़ी ना प्राप्त होता है। घोड़े तो सभी देशों में होते हैं, मगर आपको कहा जाए कि ये तो अरब देश का घोड़ा है, अरबी घोड़ा, अपने आप में एक उसके प्रति एक अलग दिल दिमाग में धारणा है। अरे हम बाजार में जाते हैं, एक केले कई प्रकार के हैं, केला ही तो है ना, कीमत में अंतर, स्वाद में अंतर, उसके देखाव में अंतर। चलो आगे बढ़े। औषधियां ऐसे, यानी कि हर एक चीज आगे बढ़े। मछली होती है, मछली, मछलियों में भी कई जाति प्रजातियां, मनुष्यों में भी कई जाति प्रजातियां, देवताओं में भी कई जाति प्रजातियां। उदाहरण, देवताओं के जहां पर 99 पर्याप्ता अपर्याप्ता के भेद से बतलाए जाते हैं, 198, उनमें किल्बिशिक जाति के देवता होते हैं, और उन्हीं में ही जहां पर देवताओं के इत्यादि के विभाग किए गए हैं, क्या होता है, देवता दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प यानी कि आचार, उपपन्न यानी कि आचार धर्म में रहने वाले, कल्पातीत, कल्प है ही नहीं, कोई वहां आचार की व्यवस्था ही नहीं, वो पहले से ही बिल्कुल एक अपने नियत आचार के समान ही रहते हैं। उच्छृंखल नहीं है वे, उद्दंड नहीं है वे, मगर इंद्र, सामानिक इत्यादि का जो एक दबाव होता है, अनुशासन होता है, वो नहीं स्वीकारते, वो वहां है ही नहीं वैसी व्यवस्था।
वे कल्पातीत हैं। नवग्रह एक और 5 अनुत्तर विमानवासी देवता एक कल्पातीत माने जाते हैं। कल्पोपपन्न जो देवता हैं, पहले देवलोक से लेकर के 12वें देवलोक तक के देवताओं की जो एक व्यवस्था है वो कल्पोपपन्न कहलाते हैं। अब उनमें से तुमको मैं 2 प्रकार के देवताओं की बात कहना चाहता हूं, किल्बिशिक और त्रायस्त्रिंशत्क। किल्बिशिकों का कहीं सम्मान ही नहीं। त्रायस्त्रिंशत्क देवताओं को इंद्र भी प्रणाम करता है। इंद्र भी उनको सम्मान देता है। तो इस तरीके से गोत्र कर्म का उदय और गोत्र कर्म का प्रभाव अपन लोग हर चीज में, अपने व्यवहार में देख लीजिए ना, अपन लोग पाते हैं। तो गोत्र कर्म कुंभार जैसा है, वह 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब उच्च गोत्र के कारण से जीव को कैसी कैसी स्थिति प्राप्त होती है। मैंने सामान्य तौर पर कहा था, ऐसी बीमारी लग गई मुझको, दवाइयां चाहे जितनी मर्जी खाऊं, दवाइयों का प्रभाव मुझको मेरे तन पर नजर ही नहीं आता। तन है, शक्ति नहीं है। आप इसको क्या मानेंगे? ये केवल गोत्र कर्म का प्रभाव मानेंगे। फिर से कहना चाहता हूं, शरीर है, सुंदर देखाव है, कोई ऐसा महसूस नहीं करता कि ये कमजोर आदमी है, परंतु मैं अनुभव करता हूं मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं। क्यों? किस लिए? ये सब गोत्र कर्म के कारण से। मैंने नहीं, वहां पर हमने स्पष्ट रूप से लिखा है इंद्रियक, भौतिक। अरे मैं तो शक्ति की बात कर रहा हूं, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं। शरीर सुंदर है, शरीर देखा बहुत अच्छा है, मोटा ताजा भीमावतार जैसा लगता हूं, मगर शक्ति नहीं है। यहां से उठ करके बाहर तक जाना चाहूं ना, टांगे लड़खड़ाती हैं। जैसे कि हवा से पत्ता कांपे, वैसे मैं चलूं तो मेरी टांगे कांपे, और वैसे मैं मोटा ताजा दिखता हूं। क्यों? ये सब गोत्र कर्म के प्रभाव से, और वह भी नीच गोत्र कर्म के हिसाब से। नीच गोत्र कर्म के उदय के कारण बीमारी कईयों को एक जैसी होती है, परंतु एक बीमारी में फिर भी शक्तिमान रहता है, दूसरा दुर्बल बन जाता है। बीमारी दोनों को एक है। ये सब क्यों? इन सब के पीछे कारण कर्म है, और वो कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का अनुभव 8 ढंग से होता है। लिखिए, वो रोग का होना वो हमारा वेदनीय कर्म में जाएगा। जो बलहीनता, ऐसा नहीं होता है, हर किसी को ऐसा नहीं भी होता। अभी मैं तुमको कहूं, मैं एक पात्र के पास में जाता हूं, वो मुझको कभी भी बुला लेता है, तो
मैं उसके पास में जाने को टालता नहीं हूं। उसको ऐसी बीमारी है, यदि उसके घावों को देखो ना तो अपने शरीर में कंपन छूट जाए, बिल्कुल तुमको मैं ईमानदारी से कहता हूं। अपने सोचे यार ये इतना फैल चुका, अपने एक फोड़ा हो जाता है मुझको तो मैं चिल्लाता हूं, चीखता हूं, पता नहीं न जाने क्या क्या इकट्ठा कर लेता हूं। उसको इतनी जबरदस्त बीमारी है, उफ तक नहीं करती है। कभी भी उसके पास जाता हूं, एक ही बात, कई बार गया हूं उसके बाद, लगभग 3-4 बार तो गया ही हूं, इससे कम तो नहीं गया हूं। हाँ, 4 बार गया हूं, 4 बार गया हूं। लगता ही नहीं कि बीमारी है। हाँ, उफ तक नहीं, और कैंसर की बीमारी, और घाव बहुत फैल चुका है। मैंने तो घाव देखा, घाव की फोटो देखी, पीप बहती है, खून बहता है, अंग भी ऐसा है कि उसका संबंध शरीर की दूसरी नाड़ियों के साथ में भी है, पूरा शरीर दुखता है। परंतु उसकी सहनशीलता अद्भुत है। उसके शरीर को देखें और उसके शरीर का जो बंधारण, उसको देखें। यदि वो बैठा हो तो कोई भी नहीं कह सकता कि इसको कोई रोग है। अभी भी जाता हूं, बड़ी शांति से, अब की बार मैं गया तो उसने बहुत शांति से मेरे से बातचीत की। हम हरदम जाते हैं सर जी सुनाने के लिए, हरदम एक दिन पर नहीं टालते। ठीक बात है। देख करके यानी कि अपने को आश्चर्य होता है कि क्या सहनशीलता है। भाविक, एक तुमको बात कहूं, एक महात्मा गोचरी के लिए निकले, किसी के घर गए, उसका घर था या उसके घर में कोई वैद्य आया हुआ था, ये अब मुझे को ख्याल नहीं है। उसने मुनिराज को देखा और अपने दोस्त को कहा, ये मुनिराज तो बहुत जबरदस्त बीमार है, चल कैसे पा रहे हैं। ऐसी बीमारी, और ऐसी बीमारी में, अरे तू वैद्य है, तूने यदि इसके रोग को पहचाना है तो इलाज कर। उसने कहा इलाज तो किया जा सकता है, मगर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हैं। हम व्यवस्था कर देंगे। बहुत कीमती चीजें हैं, बहुत रुपया खर्च होगा, बहुत रुपया खर्च होगा। छोड़ो रुपए की बात, महात्मा जी तो ठीक हो जाएंगे ना। उसने कहा हाँ, महात्मा जी ठीक हो सकते हैं, मगर मुझ अकेले को नहीं, अपने मित्र मंडल को जुड़ना पड़ेगा। देखिएगा क्या कहा, अपने मित्र मंडल को जुड़ना। ये सामूहिक कर्म कैसे बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बतला देता हूं। वैद्य एक है, बाकी उसके 4 मित्र हैं, 4 या 5 मित्र हैं। कितने मित्र थे? 4 मित्र हैं, बाकी उसके 4 मित्र हैं। अब 2 मित्र गए, आप कह दो कौन सी चीज नहीं है, हम अभी लाते हैं। वैद्य ने तुरंत कह दिया कि ये रही मेरे पास जो चीज है, और ये चीजें मेरे पास नहीं है, और ये कपड़ा नहीं है, और ये एक तेल नहीं है। कहां मिलेगा? उस दुकान पर मिलेगा। वे गए, देवदुष्य वस्त्र लाए,
लक्ष्य पाक यानी कि लाख सुवर्ण मुद्राएं जिस तेल को बनाने में खर्च हो, या लाख औषधियां जिस तेल को बनाने के अंदर पाक पकाई जाए, रुपया दिया, रुपये देने के लिए पूछा कितने रुपए, इतने रुपए, ठीक है आप लीजिए, नहीं, वो भी आदमी देखिए कितना अच्छा, उसने पूछा कि तुम्हारे तो अभी मुझदाड़ी भी पैदा नहीं हुई है यार, और लगता नहीं कि तुम कोई बीमार हो, या कौन है, किसके लिए लेकर जा रहे हो। ये बूढ़े व्यापारी ने पूछा, तो उन लड़कों ने कहा हम तो मुनिराज की सेवा के लिए लेकर के जा रहे हैं, इसका उपयोग मुनिराज की सेवा के लिए करेंगे, और ये वैद्य करेगा। बहुत नामी वैद्य था वो, बहुत नामी वैद्य था वो। उसने कहा बाल पक गए मेरे, सफेद हो गए, तो भी ऐसा मुनि सेवा का भाव पैदा नहीं होता। धन्य हो तुम लोग, मैं पैसे नहीं लूंगा, तुम लोग सेवा करो। और जीवानंद वैद्य ने जो सेवा की और मित्रों ने जो कार्य किया, उसके कारण से जीवानंद वैद्य आदिनाथ स्वामी जी बने। और बाकी के मित्र जो थे ना, कोई चक्रवर्ती ने बाहुबली, चक्रवर्ती भरत ने बाहुबली किया। तो इस तरीके से कर्म बंधता है और कर्म कभी उदय में आता है। कोशिश करो, शुभ आशय रखो, कोशिश करो, हमेशा सुकृत करो, कोशिश करो, कर सके करो, करने वाले के किसी भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसमें कभी भी बाधक मत बनो, उसमें बाधाएं पैदा मत करो, बनो अच्छे कार्य के लिए सहयोगी। इस रीति से हम बहुत सारे पुण्य कर्म बांध सकते हैं, बहुत सारे कर्म खपा सकते हैं। और जिंदगी में एक बात आप लोगों को अवश्य में कहना चाहूंगा, जैन परंपरा जैसे पाप कर्मों को हेय मानते हैं, वैसे पुण्य कर्म को भी हेय ही मानते हैं। जंजीर तो जंजीर है, चाहे वह लोहे की हो, चाहे फिर वह सोने की हो। पाप कर्म भी आत्मा को बांधते हैं, पुण्य कर्म भी आत्मा को बांधते हैं। ठीक है, पुण्य कर्म जो है वो सोने की जंजीर है, पाप कर्म जो है वो लोहे की जंजीर है, बांध करके तो रखता ही है ना। एक को आदमी पहनता है तो गहने समझ करके पहनता है, एक को आदमी गले में पहनता है तो फांसा समझ करके पहनता है। गले में पहने हुए हार से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है ना, उसी ही ढंग से पुण्य कर्म से हमारी आत्मा की शोभा बढ़ती है। हमको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होते हैं, पाप कर्म से दुविधाएं प्राप्त होती है तो दोनों त्याज्य। फिर भी कथनचित अपेक्षा भेद से पुण्य कर्म को फिर भी उपादेय कहा है, जबकि छोड़ना तो है ही। तो इस ढंग से
हम तो यह कहना चाहेंगे, क्रियाएं करनी हो, अनुष्ठान करना हो, पूरी कोशिश करो संवर और निर्जरा प्रधान ही अनुष्ठान हो। फिर से कह देना चाहता हूं, क्रियाएं करनी हो, अनुष्ठान करना हो, संवर और निर्जरा प्रधान ही होने चाहिए। संवर प्रधान का मतलब है आते हुए जो कर्म हैं उनको रोक दे, ऐसी जो क्रिया वो संवर प्रधान। जो कर्म जुड़े हुए हैं उन कर्मों का अंशतः या सर्वतः नाश कर देना, उसका नाम निर्जरा। यदि आत्मविकास चाहते हो, कल्याण चाहते हो, परम कल्याण चाहते हो, तो जीवन में संवर और निर्जरा प्रधान अपने क्रियाएं होनी चाहिए। कोशिश करो आश्रव और बंध प्रधान अपनी क्रियाएं ना हो। दूसरी बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं, आश्रव और संवर, निर्जरा और बंध, आपस में विरोधी हैं। और ये प्रवृत्तियां अधिकतर भावों पर अधिक आश्रित हैं। किसी एक ही चीज को आश्रव भी कहा जाता है और वही चीज कभी संवर बन जाते हैं। समझो, दिशा में अंतर है। नीचे उतरना है, सीढ़ियां तो यही रहेंगी परंतु मुंह किसी दूसरी तरफ होगा। ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियां तो यही होंगी, मुंह किसी दूसरी तरफ होगा। नीचे उतरना है, लिफ्ट तो यही होगी परंतु जो बटन दबाओगे एक नंबर का दबाओगे। ऊपर जाना है, लिफ्ट तो यही होगी, बटन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। दिशा बदल जाता है ना। मैंने कल अखबार पढ़ा, वैसे तो हर रोज अखबार पढ़ता हूं, कल अखबार का एक वाक्य थोड़ा सा मोड़ करके आपको कहना चाहता हूं। थोड़ा सा मोड़ करके दक्षिण भारत राष्ट्रमत का एक वाक्य मैंने पढ़ा, मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा और मैं उस वाक्य को थोड़ा सा बदल करके आप लोगों को कहना चाहता हूं। जीव और जीवन की दशा दिशा बदल जाती है भावों के बदलते। फिर से कहना चाहता हूं, जीव और जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है कर्मों के बदलते हैं। कर्म बनाने, कर्म सुधारने, कर्म बिगाड़ने का अधिकार मात्र अपने ही हाथों में। दशा और दिशा सुधारनी या बिगाड़नी, ऊपर या नीचे, सब कर्माश्रित है और कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। सावचेत रहो।
जागृत रहो, मालिक के वचनों के हिसाब से सोचना और जीना और मानना चालू करें ना अपन। जीवन में परिवर्तन अवश्य में आएगा। ठीक है, आज इतना ही प्रवचन पर्याप्त है। थोड़ा सा विषय ले लेते हैं। क्या कहा? हाँ 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 हाँ। एक छोटी सी बात, धीरज, कल मैंने इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। गोत्र कर्म का संबंध रूप रंग से बिल्कुल नहीं है। किस तरीके की जाति में, किस तरीके के कुल में, किस तरीके के वंश में वह पैदा हो रहा है, हुआ है, वो गोत्र कर्म का संबंध है। रूप रंग ये नाम कर्म से संबंध रखते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। उच्च गोत्र किसको कहते हैं, नीच गोत्र किसको कहते हैं, ये भी मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, अब उच्च गोत्र में उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, उच्च जाति में, उच्च कुल में। पहले तो ये याद रखिए, मैं जो हूं कम से कम 2 जनों का तालमेल हूं, माता और पिता का तालमेल हूं। जाति का संबंध मातृकुल से है। एक सेकंड है, कहीं मैं गलत ना बोला, वैसे तो ठीक ही बोल रहा हूं, फिर भी है ना, राइट है ना मेरी बात। और कुल का संबंध यह पितृवंश से है। जाति का अभिमान नहीं करोगे तो उच्च गोत्र बंधन का कारण है। कुल का अभिमान नहीं करोगे तो उच्च गोत्र कर्म बंधन का कारण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जाति मातृपक्ष मां अच्छी मिलेगी, अच्छा कुल, पितृवंश अच्छा बैठा ना, ये उच्च गोत्र है। जाति का अभिमान करेंगे, कुल का अभिमान करेंगे तो हमको निम्न जाति और निम्न कुल में जन्म प्राप्त होगा। अभी मैंने तुमको कहा, देखिएगा, उच्च गोत्र बंधन के 8 कारण लिख लो। पहले लिख लो, चलो मैं पहले लिखवा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिएगा, कल ही मैंने लिखवाया था आप लोगों को, जिस कर्म के उदय से उत्तम जाति, उत्तम कुल, बल। अब देखिएगा, मैंने कल ही बतलाया था, बल शरीर है, सामान्यतया दिखने में भी अच्छा है, अशक्त हूं, निर्बल हूं। ये किस कारण से हुआ? गोत्र कर्म के कारण से। मैंने कभी अपने बल का अभिमान किया था तो मुझको निर्बलता, दुर्बलता प्राप्त हुई। एक बात याद रखिए, जिस चीज का हम अभिमान करते हैं,
जिस चीज का, चाहे जाति का, चाहे कुल का, चाहे बल का, चाहे ज्ञान का, चाहे ऐश्वर्य का, चाहे लाभ का, अरे यार तुम लोग क्या अनुभव नहीं करते हो? इतनी मेहनत करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल जिससे रुपए लेने हैं बातें अच्छी अच्छी करता है, झांसा देता है, लेने जाते हैं देता ही नहीं है। अपने किसका अपराध मानते हैं? उसका। मगर अपन लोग ये नहीं सोचते कि हमें कभी लाभ हुआ होगा और हमने उस लाभ का अभिमान किया होगा, जिसके कारण से आज की तारीख में उसके पास रुपए हैं तो भी नहीं देता है महाराज। एक सेकेंड, लाभांतराय एक जुदी वस्तु है। जब मैं अंतराय, अभी तुमसे मैं कहूं, कभी कभी तुम रिश्वत नहीं देते हो तो तुम्हारे काम में रुकावटें आती हैं कि नहीं आती हैं? रिश्वत नहीं दी, काम में श्रीमान जी कहीं ना कहीं से बाधा पहुंचा देंगे, रखड़ते रहो तुम। क्या है? ये सब अंतराय से संबंधित है। और वहां पर रिश्वत देने को परमात्मा ने 10 प्रकार के दान की बात कही है। अब मैं तुमको कहना चाहता हूं एक छोटी सी बात। ये देखिए, ये लाभांतराय और लाभ में मैं अंतर बतला रहा हूं तुम लोगों को। मैं जाता हूं यहां से, भिखारी को नहीं पता है कि महाराज रुपया नहीं रखता, हमारे सामने भी वो हाथ पसारता है, हाथ पसारता है। कभी कभी तो क्या होता है, उसको देख करके अपने दिल में अनुकंपा आती है, चल यार दे दे, नहीं है तू दे दे, तुझे हम दिलवा दें। कभी ऐसा होता है ना। और कभी कभी कुछ को देखने पर ऐसे तो क्या है, 1000 आते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब लाभ अलाभ इत्यादि में हेतु यह हमारा गोत्र कर्म भी बनता है। हमको लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, श्रीपाल मैना सुंदरी के रास में मैंने एक कहानी सुनाई थी। एक सन्यासी कोशिश कर रहा है, साधना कर रहा है, सिद्धि की उपलब्धि उसे नहीं हुई, लाभ नहीं हुआ। उसने कहा, श्रीपाल तुम यदि मेरे उत्तर साधक बन जाओगे, मुझे विश्वास है कि मुझको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धि उसके उत्तर साधक बनने से उसको प्राप्त हो गई। मेहनत करता रहा, नहीं हुई, लाभ यानी कि ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति का लाभ नहीं हुआ। वहां पर लाभ का अभिमान एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो यानी कि जाति, उच्च कुल की प्राप्ति, ये उच्च गोत्र का परिणाम है। और उसका कारण हमें अपनी जाति का, हमें अपने कुल आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। 8 चीजों की, जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 चीजें हो गई। इन 8 चीजों का अभिमान करने से हमको कमी आती है। अभिमान करने से, कल किसी ने सवाल पूछा था, स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फर्क है?
हमने कहा था कि इस विषय के अपन लोग विचार करेंगे। अभिमान उस वृत्ति का नाम है, अपनी उच्चता के कारण से दूसरों को नीचा मानना, उसका नाम अभिमान कहो, मद कहो, यह है। स्वाभिमान, अपने को जो अच्छी चीज प्राप्त हुई है उससे एक खुशी है, परंतु दूसरे को हम नीच या निम्न या तिरस्कृत इस रीति से हम नहीं करेंगे। अच्छी चीज की प्राप्ति हुई, धन्यवाद है उसको, बहुत अच्छा किया उसने, चाहे उसको कह लो चाहे अपने कर्म को कह दो। ढंग अलग अलग हैं, कर्म की बलिहारी। तो इस ढंग से इन 8 के विषय में मद करना यह नीच गोत्र कर्म का कारण है, और अभिमान न करना यह उच्च गोत्र कर्म का कारण है। लिख लीजिएगा। उच्च गोत्र नाम कर्म के कारण से, जाति का मद न करने से जीव को ख्यात प्रख्यात, जाति का मद न करने के कारण जीव उच्च गोत्र कर्म बांधता है, जिसके कारण से ख्यात प्रख्यात ऐसी जाति में पैदा होना, ऐसी जाति में वे जीव पैदा होता है, वो उच्च गोत्र कर्म बंधन का कारण है। यानी कि जाति की विशिष्टता, विशिष्ट जाति में जन्म, ऐसे ही कुल की विशिष्टता यानी कि अच्छे कुल में जन्म, और कुल का अहंकार न करने से यह स्थिति बनती है। हाँ, ऐसे ही कुल लिख लीजिएगा। कुल की विशिष्टता प्राप्त होती है, ऐसे ही बल की विशिष्टता, बल का अभिमान न करने से बल की विशिष्टता, शरीर में दुर्बलता या शक्तिहीनता का अभाव पाया जाता है। चौथा है रूप की विशिष्टता, रूप का अभिमान न करने से उत्तम रूप सौंदर्य प्राप्त होता है जीव को। आजकल की एक धारणा गलत है, गोरा आदमी ही सुंदर कहलाता है, काला आदमी सुंदर नहीं कहलाता है। जबकि किसी काले आदमी को देखो तो क्या सुंदर है यार, अपने मुंह से निकल जा रहा है, कितना सुंदर है, आंखें, होठ, कितने प्रमाण पुरुष है, उसका दिल डॉल। ये धारणा का इससे संबंध नहीं है, मैं इस कारण से ये बात कह रहा हूं। काला गोरा होना वो नाम कर्म का संबंध है। रूप का मतलब है उसके पूरे के पूरे शरीर पर जो झलकता सुंदरता, उससे है, ये मेरा कहने का मतलब है। और अभी जो जैसे ये अपने इंडस्ट्री में रूप रंग देखते जा रहा, तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है। बिल्कुल बनता है। जो भी देखते हैं भाई, जो काली लड़की है, इसे शादी में इसको हाइट कम है, वो कम है, तो वो उससे वो बंधन आ गया। अब क्या करें, एक व्यवहार है ना। पहले इसके विपरीत नहीं था, पहले एक जमाने में ऐसा था। अरे
ये वस्तुपाल तेजपाल में से एक की शादी हुई अनुपमा देवी के साथ, तेजपाल की शादी हुई। पहले ऐसा भी नहीं था। तुमको सीधी सी बात कहूँ, एक तुमको कहूँ, हमारे जैन परिवारों में किस तरीके की धारणा चलती थी। गुरु बनाते थे, गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी को कुल गुरु मानते थे। आपको मैं कहना चाहता हूँ, बोड़ेली में मैं बिनोली बिनोली बस मुझको तो मेरे कुल गुरु जी का आदेश है मंदिर बनाना है। उसने केवल कुल गुरु यानी कि गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी के वचन के हिसाब से मंदिर खड़ा किया। ये मेरे कुल के गुरु हैं, मेरे कुल को तिराने वाले ये हैं। और ऐसे ही वस्तुपाल तेजपाल के कुल गुरु थे। शादी वादी कोई माँ बाप थोड़ी ना पक्का करते थे। कह दिया गुरु जी ने इसके साथ शादी करनी है, वो अम्बा माता जी के पास में जाके कहता है कि ये तो तवे के पीछे जैसी है, तवे का पिछला हिस्सा काली कलूटी। मनोतियां मानता कि मां ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, इससे मेरा पिंड छुड़वाओ। गुरु जानता है कि इसका अभ्युदय इससे है। शरीर के रूप रंग से क्या। और सचमुच में मनोतियां मानता रह गया, शादी उसी के साथ उसको करनी पड़ी। और वही उसको इतिहास का एक अमर पात्र बना देती है, अनुपमा। तो यानी कि कुछ आजकल की रीति नीति। अब देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं, बहुत प्रसिद्ध कहानी। किसी कारण से पंडितों की सभा, जनक राजा की सभा, विदेही जनक राजा की सभा पंडितों की सभा कहलाती है। श्रीमान जी कि मैं जनक के प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब सब पंडित हार गए ना, तो श्रीमान जी अष्टावक्र जी पहुंचे उत्तर देने के लिए। ये उत्तर देगा, आठों के आठों अंक टेढ़े थे उनके, आठों के आठों अंक टेढ़े थे। सभी जन देख करके उसको तो हंसी उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। और अष्टावक्र उनकी हंसी से भी ज्यादा तेज हंसी से हंसता। जनक राजा ने पूछा, इनकी हंसी का तो कारण समझ आता है, मगर आप इतनी जोर से क्यों हंसे? इनकी हंसी तो का तो कारण समझ आता है कि आपके आठों के आठों अंग टेढ़े हैं, चलते कहीं हो, पांव कहीं पड़ता। ऐसी स्थिति है। ये तो आपके रूप को देख करके हंसे, आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने कहा, मैं अपनी गलती पर हंसा। मैं तो यह समझ करके आया था, और ऐसा मैंने सुना था कि सब पंडितों की ही सभा, यहां पर आकर के देखता हूं तो ये सब चमारों की सभा है। अब पंडित लोग तो उखड़ गए, हमें चमार कहता है, शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं का। उसने कहा, चमड़ी को देखने वाला चमार नहीं तो और कौन है? पंडित तो वह है जो ज्ञान को देखता है। अब देखिए किस किस तरीके की बातें हैं। तो रूप एकदम जुदी चीज है, रंग वर्ण एकदम जुदी चीज है। रूप का संबंध पूरे के पूरे शरीर के दिखाव से है। काला गोरा इसका संबंध नाम कर्म से है। रूप यानी कि आत्म सौंदर्य, आत्म सौंदर्य। ज्ञान जो है वो आत्मिक सौंदर्य है। ये रूप का संबंध है तो शरीर से, लेकिन शरीर
शरीर सौष्ठव हो जिसको शरीर की सुंदरता, सुंदरता पूरे के पूरे शरीर में कलर और वो अलग अलग वो तो नाम कर्म से यानी संबंध। सौष्ठव इतना हाँ जी, तो बल की विशिष्टता। हाँ बोल, क्या कहा? मन की सुंदरता जिसमें है। वो भी आएगा ना, चिंता न कर, तो धीरे धीरे सब आएगा। चलो, रूप की विशिष्टता, फिर तप की विशिष्टता। मैं केवल ये क्या नाम, वर्तमान काल की जो एक धारणा है काले गोरे के विषय को लेकर के, या नेमिना स्वामी जी की जिंदगी में जो काले गोरे को लेकर के जो बातें आती हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख करके तुमसे मैंने बात की। हाँ, तप की विशिष्टता, तप का मद न करने से जीव बाह्य और आभ्यंतर तप करने का अवसर प्राप्त करता है। तप का मद न करने से, अब आपको मैं कहूं, हमारे में हम 5 हैं, हम 5 में से हमारे में मेरे यानी कि मेरे हम 5 मुनियों में 3 मुनि तपस्वी, दिखेगा नहीं ये अठम करता रहा है, छट करता रहा है, ये आज की तारीख में भी आइम की ओलियों के पीछे रहता है, ये एकासना करता है, खाने वाला मैं ही हूँ। मुझे तो देख करके कोई भी कह सकता है कि महाराज तो डट करके खाता है, बात भी सही है, गलत भी नहीं है, मगर इनके शरीर को देखो ना, तप करते हैं, प्रतीत ही नहीं होता। तुमको मैं कहूं, मैं बैठा हूं और कीर्ति बैठा हूं, महाराज इनकी कोई तपस्या चल रही है। मेरा उपवास भले हो, कोई नहीं कहेगा। ये खाने पीने वाला आदमी, महाराज क्या कोई तपस्या कर रहे हो? ये सब कुछ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। शरीर और मन इतना, हाँ, मैं तो बस हंसता हूं, खुश होता हूं, वाह बिल्कुल सही, नई तपस्या करते हुए भी तपस्वी कोई कहता तो है और मैं नहीं करता हूं, तो अपने आप को मैं, मेरे मन में खिन्नता तो आती है, और मैं करूं क्या, मेरी कुछ प्रकृति प्रवृत्ति कुछ जुड़ा है। मैं आपको कहूं कि यदि मैं सुबह चाय न पीऊं ना, ये नहीं चलता है, और मेरा काम चलने फिरने उठने बैठने भागने का नहीं है। आप कभी भी देखो, बैठा हुआ मिलूंगा, चलता हुआ भी बहुत कम, बैठा हुआ मिलूंगा। मेरा काम जो है ना शारीरिक नहीं है, इसलिए कुछ बीमारियों की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं, परंतु मेरा काम बौद्धिक ज़्यादा है। मैं मानसिक काम को, बौद्धिक काम को, शाब्दिक कामों को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, उसी में ही लगा रहता हूँ, उसी में ही लगा रहता हूँ। सोच 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 कितनी सोच, परंतु मेरी सोच का जो विषय है वो बिल्कुल भिन्न है, ये मैं कह सकता हूँ। स्वाध्याय भी तप है ना, बहुत बड़ा तप है, तो आप परंतु कोई गिनता थोड़ी ना यार स्वाध्याय को तो। आपको वो तो बात तो आपको गिनाना है। नहीं, गिनाना भी नहीं है। हाँ, तो शरीर और मन इतना क्षमतापूर्ण होता है कि वह, यानी कि तप का मद न करने से शरीर और मन इतना क्षमतापूर्ण होता है कि वह व्यक्ति आसानी से उग्र तपस्या भी कर लेता है, प्रतीत भी नहीं होता। ईश्वर फिर ज्ञान की विशिष्टता। विद्या अब देखिए ना, कितने जन ऐसा नहीं कहते, इतनी मेहनत करता हूँ महाराज, याद ही नहीं होता है, भूल जाता है। वो याद करता है महाराज, 2 बार पढ़ा, याद रह गया। महाराज परीक्षा में जाता हूँ, भूल जाता हूँ। ये सब क्या है? ज्ञान का मद करने के कारण से ऐसी स्थितियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान का अहंकार न करने से व्यक्ति को श्रुत ज्ञान की संपदा प्राप्त होती है।
वह थोड़े पुरुषार्थ से ही अधिक ज्ञान का उपार्जन कर लेता है। एक सेकेंड, ज्ञानावरणीय कर्म का परिणाम अलग है। अब इतनी मेहनत करने पर भी जो मुझे याद नहीं हो रहा है, इतना समझाने पर भी मैं जो समझ नहीं पा रहा हूं, तो वो ज्ञान का मद भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक दूसरी बात कहूं, एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति के साथ में संबंध है, मगर किसी एक चीज की प्रमुखता के कारण से वह उससे भिन्न भी है। कुछ चीजों की भिन्नता के कारण से वह भिन्न भी है। बैठ गए? फिर है लाभ की प्रमुखता, लाभ की विशिष्टता। वो भी है और ये भी है। वो जान, हमें दोनों चीजें नहीं करनी है। हम जानते हैं हमें देना ही देना है, हमें लुटाना ही लुटाना है। अपना तो खजाना है नहीं, खजाना तो उसका है, खजाना तो उसका है। आपको कहना चाहता हूं, ज्ञान के 8 अतिचारों में से एक यह भी आता है, ज्ञान का गोपन करना। ज्ञानावरणीय कर्म जो बनता है ना, उसके प्रमुख कारणों में से यह भी एक कारण है कि अपने ज्ञान का गोपन करना। ज्ञान का गोपन यानी कि मैं जानता हूं, कोई इसने आकर के मेरे से पूछा, महाराज आप जानते हो ना, आप बता दो ना मुझको जानकारी चाहिए। मैं नहीं बताता हूं, कह देता हूं या मुझे तो नहीं आता। मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा ये गाता है, और एक स्तवन मुझे बहुत अच्छा है, मैं गा नहीं सकता हूं। अब इसने आकर के कहा कि महाराज तुम वो स्तवन तो बोलते हो, मुझको जरा लिखा दो ना। अरे यार मैं भूल गया, अरे यार उसमें से 1-2 कड़ियां नहीं आ रही हैं, अभी फिर लिखा देंगे। टालम टल्ला किया। ये क्या है? ये ज्ञान का गोपन किया, ज्ञान का निंदन किया। हाँ, एक सेकेंड, बिल्कुल पात्र होना चाहिए। ज्ञान फलता है, फिर उससे ज्ञान बढ़ता है उससे, परंतु जानते हुए भी हम यदि इंकार कर दें, उसके योग्य है या नहीं, मगर मैं तो जानते हुए भी इंकार करूं, मैं जानता ही नहीं, तो वह निंदा हो गया, छुपा है, बैठ गया। चलो आगे लिखिएगा। चला जाए। लाभ की विशिष्टता। लाभ यानी कि उपलब्धि या सिद्धि का मद न करने से व्यक्ति को हमेशा ही सब जगह उत्कृष्ट लाभ का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी कार्य में हाथ डालता है वो कार्य सिद्ध होता है। दूसरों के बिगड़े हुए कार्य को ऐसे व्यक्ति सुधार देते हैं। लाभ का मद न करने से। आखिरी लिख लीजिए, ऐश्वर्य की विशिष्टता। ऐश्वर्य का अभिमान न करने से। मन चाहे भौतिक एवं आध्यात्मिक विभूति की प्राप्ति होती है। विभूति यानी कि आत्मिक शक्तियां, आत्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नीच गोत्र के कारण से जाति की हीनता, कुल की हीनता, बल की हीनता, रूप की हीनता, लाभ की हीनता, ये सब कुछ, ये वो हीनता और वो विशिष्ट। जाति की हीनता लिख लीजिए, 8 के 8 को लिए, जाति की हीनता, कुल की हीनता, बल की हीनता, रूप की हीनता, तप की हीनता, लाभ की हीनता और ऐश्वर्य की हीनता।
जाति की हीनता, जाति का अभिमान करने से नीच जाति में जन्म, कुल की हीनता, बल की हीनता, रूप की हीनता, तप की हीनता। अब कितनी माताएं बहनें आकर कहती हैं महाराज तपस्या की इतनी इच्छा होती है, तपस्या कर ही नहीं पाते हैं, तो तप की हीनता प्राप्त हुई। ज्ञान की हीनता, लाभ की हीनता और ऐश्वर्य की हीनता, ये नीच गोत्र का परिणाम। और ऐसे ऐसे विषयों में अभिमान करने के कारण से ऐसी स्थिति जीव को भुगतनी पड़ती है। इस कारण से रहना तो ऐसे राग द्वेष तो नहीं चाहिए। सर कि ऐश्वर्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में सिर्फ वैभव से इसका संबंध है। ऐश्वर्य का संबंध दोनों चीजों से। हाँ, सिर्फ वैभव। अब साधना करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो क्या होता है कि अपने जीवन में मद नहीं चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए, बहुत सरलता चाहिए। बस विनम्रता, सरलता एक बहुत बड़ा कारण है। अगर न हो और उसके ऊपर मूर्छा रहती है, ममता रहती है, अपनापन रहता है, तो उससे भावों का संबंध तो है ही कर्म बंधन से। तो वो क्या होता है, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग चिंता 3 और एक और है। ये सब होना हमारे ध्यान से संबंधित, यानी चिंतन से संबंधित, तो उससे कर्म बनता है। हाँ, ऐसी चीजें ऐसी से बनती है। लोभ का संबंध असंतोष से है, वस्तुओं से नहीं। एक सेकेंड, असंतोष वृत्ति से है, मूर्छा से है लोभ का संबंध। वह भावनात्मक है। वस्तुएं हजारों हो, उनके प्रति मूर्छा ना हो। दिखने में तो ये लगेगा कितना लोभी है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, और जबकि वो जीता इतने अच्छे ढंग से है, उसके लिए होना ना होने जैसा हो जाता है। अब कोई वस्तु है ही नहीं अपने पास में, तो भी मन उसी चीज के लिए ढूंढता रहता है। वस्तु के होने न होने का उतना महत्व नहीं है जितना कि मूर्छा, ममता के भावों का है, संतोष के भावों का है। साहिब जी अपन कहते हैं ना, मैं जैन कुल में जन्मा, इसलिए मेरा कुल ऊंचा है। तब जितने भी कितना को ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में जन्मा, तो कुल कैसा ऊंचा होगा? धर्म की अपेक्षा से कि बताएंगे सबको। कल से अपन लोग अंतराय कर्म, और अंतराय कर्म बहुत एक अलग तरीके का कर्म, बहुत अलग तरीके का कर्म। देखिए, उत्तरोत्तर कर्मों का स्वरूप बिल्कुल जुदा जुदा आ रहा है। जुदा जुदा मैं बता रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी देर पहले आ गया, 5 मिनट पहले आ गया। मैंने कहा कि चलो अपन कुछ सोचें, तो फिर मैंने कुछ सवाल पूछे। आप लोगों को, व्यक्तियों को देख करके अब सोचना चालू करना चाहिए कि ये किस कर्म का उदय हो सकता। तो क्या होगा कि ये वस्तुएं आपको तब समझ में आएंगी कि हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। आज मैंने तुम लोगों को इतने सारे वनस्पतियों के, आम ने, ये सब्जियों के मैंने क्यों दिए तुमको, वो केवल इसीलिए कि अपने लिए ये गोत्र कर्म कैसे 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 होता है, वो भी अपने को समझ में आना चाहिए। और ये सभी जीवों के ऊपर होता है। ये यानी कि अब इस दृष्टि से थोड़ा सा विचारना चालू करो। तो इससे क्या होगा, विषय स्थिर होगा और लगेगा कि नहीं, ये सब कर्मों का परिणाम है, कर्मों से बचना है, ये रहना चाहिए। ठीक है, उगेश मुकार से हाँ कर।
Shami, Masno, Devu, Jamni Jai, Nisi Jai, Shami, Chakastan, Surai, Sukata, Basari, Tera Bada, Sukata, Jata, Devo, Suji, Swami, Sada, Seji, Bad Pani, Noda, Devu, Shami, Masno, Devu, Jamni Jai, Nisi Jai, Jananda, Chakaran, Sansa, Devi, Abhyankara, Namev, हाँ Sham, Shami, Vinaya. जन कीजिए पतियम परपतियम भक्ते पाने विने व्यावस्ते आलावे तलावे उसासने समासने अंतर भाषाएं उग्री भाषाएं जन कींची मध्य विना परिणाम सोम वा परम वा तुभ्य जाना अहम जाना एक बार Shami, Masno, Devu, Jamni Jai, Nisi Jai. रात की मीटिंग की बात करें रात को आज शाम को हमने साधुनिक वास्तव केंद्र किया शाम को 8 बजे मीटिंग रखी है सबको बताना है और विशेष करके साधर्मिक वात्सल्य वालों को